गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनता ने अंडर करंट के तहत वोटिंग की है, इससे कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। तेलंगाना दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री की पॉपुलरिटी जबरदस्त थी और पहली बार किसी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। विकास के मुद्दे पर जनता ने वोट दिया है। जी हां, सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत वाली सरकार, लेकिन चुनाव के बाद जीतने वाली निर्दलीय और अन्य पार्टियों की प्रत्याशियों से हो जाता है स्वाभाविक रूप से ही संपर्क। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने किया राजस्थान में ऐसी भाषा का प्रयोग जिससे जनता भड़क सकते थे, लेकिन राजस्थान की जनता ने नहीं की उसकी परवाह। उन्होंने आगे कहा कि जनता ने अंडर करंट के तहत वोटिंग की है। जी हां, उन्होंने आगे कहा कि जनता ने अंडर करंट के तहत वोटिंग की है, जिससे मिलेगा कांग्रेस को बहुमत, लेकिन अंतिम नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। जनता जो भी देगी निर्णय हमें स्वीकार है। आपको बता दें कि बिहार में 81,895 किसानों से पैसे की वसूली होगी। कृषि विभाग ये एक्शन लेगा। दरअसल राज्य में किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा खुलासा हुआ है, इनसे राशि वसूली की तैयारी शुरू हो गई। जी हां, बता दें कि बेतिया में किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे 5,278 किसान अपात्र घोषित किए गए हैं। 2,623 ऐसे किसान हैं जो इनकम टैक्स पे थे, इनको भारत सरकार ने चिन्हित कर अपात्र घोषित किया है। वहीं 2,655 ऐसे किसान हैं जिन्हें अन्य कारणों से अपात्र घोषित किया है, इन्हें बिहार सरकार और कृषि विभाग ने चिन्हित किया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के आरक्षण के दायरे में वृद्धि करने के फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। बता दें कि बिहार विधानमंडल ने हाल ही में एक संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। पटना उच्च न्यायालय में इस फैसले को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। मामले से जुड़े उच्च न्यायालय के एक सूत्र के अनुसार याचिका की प्रति सूचीबद्ध करने से पहले महाधिवक्ता के कार्यालय को भेज दी गई है। आपको बता दें कि सेना की ताकत जल्द ही और बढ़ने वाली। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 30 नवंबर को रक्षा खरीद परिषद की बैठक होनी है। इस मीटिंग में सेना के लिए 140 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी मिल सकती है। ये सौदा 45,000 करोड़ रुपए का होगा। थल सेना को 90 और वायु सेना को 55 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। ये हेलीकॉप्टर HAL ने बनाया है और सेना की जरूरतों के मुताबिक तैयार किया गया। जी हां, ये रेगिस्तान से लेकर सियाचिन और पूर्वी लद्दाख में भी ऑपरेट कर सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में योगी सरकार के आदेश पर धार्मिक स्थलों पर गैर कानूनी तरीके से लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन के आदेश पर चलाए गए अभियान के तहत 687 धार्मिक स्थलों पर चेकिंग की गई। अब धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक शोर मचाने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मनमाना इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। जी हां, हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार इस मामले को लेकर सख्त है। सरकार इसे लेकर सख्ती दिखा रही। जी हां, इसी के तहत प्रशासन ने कार्रवाई की है। हरदोई जिले के ASP दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के शहडोल जिले में रेत माफिया द्वारा पटवारी की हत्या को बीजेपी की दिग्गज नेता और पूर्व सीएम उमा भारती ने शासन प्रशासन के लिए कलंक बताया। इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उमा भारती ने अपराधियों पर कठोरता कार्रवाई की मांग की है। जी हां, PCC चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कहा है कि प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान पनपे भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण ये स्थिति बनी है। आपको
बता दें कि लंबे समय से बिहार की यात्रा करे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी में भोजपुरी की मशहूर अदाकार अक्षरा सिंह की एंट्री हो गई। जी हां, कल सोमवार को अक्षरा जन स्वराज अभियान से जुड़ी है। जानकारी के मुताबिक अक्षरा ने प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर उनकी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। जी हां, बता दें कि बिहार की जनता का नब्ज टटोलने और उन्हें जागरूक करने के मकसद से प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान वो बिहार की महागठबंधन सरकार से लेकर प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी पर भी खूब हमला बोला है। जी हां, लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में उन्होंने भी ऐसे उम्मीदवारों की खोज शुरू कर दी जो बीजेपी को टक्कर दे सके। आपको बता दें कि निर्माण अधीन सिलकियारा बड़कोट सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए सुरंग के ऊपर से की जा रही लंबवत ड्रिलिंग 31 मीटर तक पहुंच चुकी है। 36 ड्रिलिंग करे ऑगर मशीन के टूटने के बाद वैकल्पिक रास्ता तैयार करने के लिए रविवार को सुरंग के ऊपर से लंबवत ड्रिलिंग शुरू की गई थी। सिलकियारा में बचाव कार्यों की देखरेख करे सीमा सड़क संगठन के पूर्व महानिदेशक हरपाल सिंह ने मंगलवार को बताया कि अब तक 31 मीटर लंबवत ड्रिलिंग की जा चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारत राष्ट्र समिति की गैर जिम्मेदाराना और संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण निर्वाचन आयोग ने रायतू बंधु योजना की किस्तों की वितरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल ने यह भी आरोप लगाया कि बीआरएस ने ये एक और पाप किया जिससे तेलंगाना के किसान कभी माफ नहीं करेंगे। जी हां, निर्वाचन आयोग ने सोमवार को रायतू बंधु योजना के तहत रबी फसलों के लिए किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की किस्त बांटने के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई अनुमति वापस ले ली है। आयोग ने राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव द्वारा इसे लेकर सार्वजनिक घोषणा करने के बाद ये फैसला किया है क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई। जी हां, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी पर नए सर्वे का आदेश दिया है। उनके आदेश नशा मुक्ति दिवस पर आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने शराबबंदी को लेकर कई टिप्पणियां की है। उन्होंने सभी अधिकारी और कर्मचारियों को नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने के साथ प्रदूषण में भी लगातार इजाफा हो रहा है। जी हां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हालांकि औसतन एक्यूआई बहुत खराब कैटेगरी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स दोपहर 12 बजे के करीब भी 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। इस बीच एनडीएमसी ने 17,000 लीटर की सबसे बड़ी क्षमता वाली एंटी स्मॉग गन वीवीआईपी इलाकों में तैनात कर दी है जो पूरी तरह से सीएनजी पर आधारित हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में एक और वायरस कोहराम मचाने के लिए तैयार है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा क्योंकि कोरोना वायरस की तरह ही एक वायरस की उत्पत्ति भी चीन में हुई है। ये वायरस चीन में कहर बरपाने लगे। जी हां, चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत के बच्चे इस वायरस की चपेट में आकर तेजी से बीमार हो रहे हैं। इस बीमारी की चपेट में आए बच्चों के फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसे रहस्यमयी निमोनिया कहा जा रहा है। जी हां, इस वायरस के दस्तक के बाद चीन में दहशत का माहौल है। आलम यह कि इस वायरस को फैलने से रोकने और बच्चों को इस बीमारी की चपेट में आने से बचाने के लिए स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की रायतू बंधु योजना को चालू रखने की इजाजत वापस लेने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने अपने नए आदेश में कहा कि जब तक राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी तब तक योजना के तहत किसी भी तरह की वित्त मदद नहीं दी जाएगी। रायतू बंधु योजना को चुनाव आयोग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया था। जी हां, तेलंगाना की केसीआर सरकार
सरकार ने चुनाव आयोग से रायतु बंधु योजना के तहत राज्य के किसानों के बैंक खातों में 24 नवंबर से सब्सिडी का पैसा वितरित करने की मंजूरी मांगी थी। इस पर चुनाव आयोग ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए तर्क दिया था कि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं। इसके चलते चुनाव आयोग को केसीआर सरकार को दी गई मंजूरी को वापस लेना पड़ा है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।